श्री सद्गुरु महाराज की जय। संतमत प्रचार पत्रिका मानस जप से मानस बल बढ़ता है। महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज। बंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आत्मवत सर्व मेरे प्रिय लोगों, इस समय जो मैंने यहाँ आकर 3 व्याख्यानों को सुना तो मालूम हुआ कि मुझे जो कहना था, प्रयास करना था, उन प्रयासों को 3 व्याख्यानों में व्याख्यान दाताओं ने वर्णन किया है। जो लोग जैसे श्रेष्ठ पद के लोग हैं वैसे इनके ज्ञान भी हैं। मैंने सोचा कि क्या कहूँ। ज्ञान एक परोक्ष होता है, दूसरा अपरोक्ष होता है। फिर कहते हैं कि ज्ञान श्रवण का, मनन का, निधिध्यासन का और अनुभव का होता है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन परोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान निधिध्यासन के अंत होने पर, अनुभव होने पर होता है। यही ईश्वर का दर्शन है। ज्ञान की पहुँच यहाँ तक है, परंतु यह ज्ञान कुछ तो पहले श्रवण मनन में होता है, परंतु निधिध्यासन ज्ञान योग में होता है। ज्ञान योग में होता है और योग का अंत अनुभव में होता है। इसी में ईश्वर दर्शन होता है। अनुभव करने का अथवा श्रवण मनन से ऊपर जो निधिध्यासन ज्ञान है, उसकी विधि क्या है, क्या अवलंब है, यह भाग मेरे लिए रहा, यही मैं बताऊंगा। इसके लिए चाहिए कि ईश्वर दर्शन के लिए जो चाहते हैं कि ईश्वर दर्शन हो और परम शांति मिले, सो परम शांति स्वरूप परमात्मा हैं, उनको पाकर मैं शांत हो जाऊंगा। यह लोभ जो है अच्छा है। अंत तक पहुँचते हैं, इसी से अंत तक पहुँचते हैं। कबीर साहब ने कहा, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीना रे। साधुन के सत्संग में रहे निस्दिन भीना रे। शब्द में सुरत ऐसे बसे, जैसे जल मीना रे। मान मनी को ज्यों तजे, जस तेली पीना रे। दिया क्षमा संतोष गही, रहे अति आधीना रे। परमारथ में देत सिर कछु विलंब न कीना रे। कहे कबीर मत भक्ति का, प्रगट कह दीना रे। लोग कहते हैं कि लोभ को हटाओ। कबीर साहब कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में ईश्वर दर्शन की चाहना रहे, सांसारिक चाहना से हटा कर रखो। तब ग्रहण क्या करना चाहिए? ईश्वर के लिए इच्छा रखनी चाहिए, ईश्वर से मिलने का लोभ रखना चाहिए, हृदय को पवित्र रखना चाहिए। ईश्वर परम पवित्र है। बाबा नानक ने कहा, सूचे भाड़े साचु समावे, विरले सूचाचारी, तते कऊ तंते कऊ परम तंतु मिलाइया, नानक शरणी तुम्हारी। अपने हृदय को शुद्ध करके रखना चाहिए। शुद्ध कैसे होता है? कोई जल बाह्य संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। कोई जल बाह्य संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। सत्य का व्यवहार होना चाहिए। सत्य रूप गंगा जल में डूबना चाहिए। सत्य रूप जल का पान करना चाहिए। सत्य रूप गंगा के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग है। विधि निषेध को जाने, विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंद निवर्णी। यह श्रवण मनन निधिध्यासन से इस तरह का ज्ञान होता है। अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए असत का, व्यभिचार का, नशाओं का, चोरी का और हिंसा का त्याग करना चाहिए। इनके त्याग में जो सद्गुण हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। इस तरह के हृदय को शुद्ध करके, इस तरह अपने हृदय को शुद्ध करके निधिध्यासन में प्रवेश करना चाहिए।
उसके लिए जो कर्म है, विद्या है, सो करना चाहिए। इसका ज्ञान गुरु से सीखना चाहिए। बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहीं वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगति बिनु। बिनु गुरु भवनिधि तरे न कोई, जौ विरंची शंकर सम होई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी। गुरु क्या बतावेंगे? मन को एकाग्र करने के लिए मन आवे मन जाए मन ही बटोरे रे। मन आवे मन जाए मन ही बटोरे रे। मन बुड़वे मन तारे, मन ही निहारो रे। कबीर साहब, मन यहाँ आता है वहाँ जाता है, कभी भगवत भक्ति में आता है, कभी विषय वासना में जाता है। इस मन को बटोरो, यही योग का उपदेश है। मनोवृत्ति का निरोध यह कैसे होता है? एक तो यह है कि हठ योग की क्रिया करो, प्राणायाम करो, उसकी सिद्धि प्राप्त करो। इसके बाद प्राणायाम का अंत होने से योग का अंत हुआ। सो नहीं समझो, आगे बढ़ो। प्रत्याहार, धारणा और फिर ध्यान करो, जिसमें गुरु जिसमें मन लगाने कहे, जिसका ध्यान करने कहे, जिधर मन को रखने कहे उधर लगाओ। मन आगे समेट कर लाओ। जो प्रत्याहार करने के डर से भागेगा उसकी धारणा नहीं होगी। प्रत्याहार के श्रम से भागना नहीं है। अभ्यास करते करते क्या नहीं होता है। एक एक अक्षर का अभ्यास करते करते बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करते करते ब्रह्मचारी हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा परिश्रम करके बलवान हो गए हैं। प्रत्याहार के बाद थोड़ा थोड़ा टिकाव होगा, वह धारणा होगी। धारणा देर तक ठहरने लगेगी, तब ध्यान होगा। ध्यान में अल्प काल लगा रहा, फिर ज़्यादा समय तक लगा रहा। इस तरह ध्यान में अनुभूतियाँ होती रहती हैं। अनुभूतियाँ धारणा से ही होने लगती हैं। कुछ मिलने लग जाता है, उस अल्प टिकाव के अंदर की अनुभूति होती है। कुछ होती है कि कुछ मिल गया, वह हाथ से पकड़ने की चीज़ नहीं है, देखने की चीज़ है। इसलिए मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। इससे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। होता है कि जिसके लिए हैरान था सो मिल गया, शांति मिली। यही लालच धारणा कराती है। देर तक अनुभूति होती है, तरह तरह की अनुभूतियाँ होती हैं, तरह तरह के रंग रूप जो देखे जाते हैं, मन उसी ओर देखने का होता रहता है। ध्यान में जो दर्शन होता है वह दर्शन फिर लय हो जाता है। तब अनुभूति के अंदर रूप दर्शन अब नहीं होता है। तब क्या होता है? जो देखा नहीं जाए फिर भी मिलता है। जैसे आप भजन गान सुनने जाते हैं, महफिल सजी रहती है, बहुत रोशनी होती है, गाना बजाना होता है, तो उस गाने बजाने की ओर आपका मन हो जाता है। तब क्या देखता है? इसका होश नहीं रहता। इसी तरह समझना चाहिए कि देखने से परे की बात है। देखने की बात गई, तब जो मिले वह क्या है? वह अंतर्नाद है, परमात्मा की पुकार है। इसमें जिसकी वृत्ति फंसी फिर भटक नहीं सकती। जैसे माता की गोद में बच्चा पड़ जाए, माता गोद में उठा ले, उसी तरह परमात्मा अपनी गोद में उठा लेता है। तब जानत तुम ही होई जाई वाली बात हो जाती है। साधक जिसको परोक्ष रूप में जानता है, उसको तब अपरोक्ष रूप में पाता है। परमात्मा को प्रत्यक्ष पाकर उसमें विलीनता हो जाती है। अहम ब्रह्मा अस्मि हो जाता है। पहले सो अहमसि सो अहस्मि होता है, यहाँ द्वैत रहता है। और जब अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है तब अद्वैत होता है। द्वैत में अनुभूति होती है, अद्वैत में विलीनता होती है। काकभुसुंडी जी कैसे ध्यान करते थे सो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा,
तजि हरि भजन काज नहीं दूजा। वट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आ वहीं सुनहि अनेक विहंगा। मतलब कथा प्रसंग सत्संग करते थे। तुलसी साहब ने कहा है कि सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करे। सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करे। काकभूषुंडी जी सत्संग करते थे। कुछ जप भी करते थे। यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है। फिर मानस पूजा भी करते थे। जो देख लिया है, जान लिया है, उस पर मन को लगा कर रखो। उस रूप को मन से बनाकर मन को उस पर लगा कर रखो। यह मानस पूजा है। मानस पूजा के बाद फिर ध्यान बताया। यह ध्यान क्या है? श्रीमद् भागवत में उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि मैं आपका ध्यान कैसे करूं? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर चेहरे का ध्यान करो, फिर शून्य में ध्यान करो। जब तक कि देखा हुआ रूप रहा और उस रूप को छोड़कर मुखार बिंद रह गया, यह मानस पूजा है। इसी को मानस ध्यान हम लोग कहते हैं। जप में वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप, ये 3 प्रकार हैं। इन तीनों में मानस जप को श्रेष्ठ बताया। वाचिक जप में जप के शब्द दूसरे भी सुनते हैं। उपांशु जप में केवल अपना कान सुनता है और मानस जप में मन ही मन होता है। यह सबके करने योग्य है, चाहे किसी देश का हो, किसी भाषा का जानने वाला हो। मानस जप से मानस बल मिलता है। शीर्षक जो है, मानस जप से मानस बल मिलता है। मानस जप में अपने इष्ट के नाम का जप करते हैं। इसके बाद इष्ट देव के रूप का ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण इष्ट हैं तो उन्हीं के रूप का ध्यान करो। श्री राम इष्ट हैं तो उनके रूप का ध्यान करो। अथवा जो गुरु में विशेष श्रद्धा रखते हैं वे गुरु के रूप का ध्यान करते हैं। यह मानस पूजा व मानस ध्यान हुआ। इसकी मजबूती के लिए बारंबार करना चाहिए। फिर शून्य में ध्यान करना चाहिए। 2 सीढ़ियाँ हुई, एक तो संपूर्ण शरीर का ध्यान, दूसरी मुस्कान युक्त मुख का ध्यान। समस्त शरीर में ख्याल रहा तो पूर्ण सिमटाव नहीं हुआ, विशेष प्रसार रहा। इससे कम प्रसार हुआ तो चेहरे का ध्यान, फिर शून्य ध्यान है। शून्य का ध्यान विस्तृत शून्य का ध्यान नहीं है, बल्कि मुखारविंद से भी कम प्रसार होना चाहिए। मानस ध्यान में तो देखा हुआ रूप था, शून्य ध्यान कैसे करो, इसका यत्न गुरु बतावेंगे। फैली दृष्टि से नहीं, सिमटी दृष्टि से देखो। इससे एक बिंदुता होगी, वह ज्योतिर्मय बिंदु होगा। तेजो बिंदु उपनिषद में आया है, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम, अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। यह उपनिषद वाक्य है। कबीर साहब कहते हैं, मेरे नज़र में मोती आया है। तुलसी साहब कहते हैं, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निज दिन वासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। यह ज्योतिर्ध्यान है, सीखना चाहिए। बाबा नानक कहते हैं, सुख मन की घड़ी राग सुनी सुन, मंडल लिवलाई अकथ कथा, विचार ये मनसा मन ही समाई। अर्थात वे कहते हैं, शून्य मंडल में लौ लगाकर सुखमना में रहो, फिर सुनो। जो इरा पिंगला के बीच सुषमना में रह सकता है वह ज्योति पाता है। बाबा नानक दूसरे शब्द में कहते हैं, तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदड़ी निहालिया राम। इस तरह संत लोग बयान करते हैं। उनकी अनुभूति झूठी नहीं है। जो कोशिश करते हैं वे अवश्य देखते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं देखता हूँ। मैं कहता हूँ, अपने को ठहरा नहीं सकते हो, ठहरा कर देखो, अवश्य देखने में आवेगा। मैं यह नहीं कहता हूँ कि मैं पूर्ण हूँ, लेकिन पहला कदम मुझे प्रत्यक्ष हुआ है, उसको जानता हूँ।
उससे मुझे जो आनंद हुआ है वह दूसरों को भी मिलेगा। मैं कुछ नहीं कहता कि इतने समय में पाओगे, जितना करोगे पाओगे। बाहर में जो प्रकाश देखो उसी को मन में बना कर देखो, सो प्रकाश नहीं है। देखे वे सभी को भूल जाओ, तब देखो कितनी शांति आती है। लेकिन यहाँ पूर्ण शांति नहीं है। पूर्ण शांति अभी बहुत दूर है। अस्तुलाकाश का प्रकाश नहीं है। आंख बंद करके अंधकार में देखो। गुरु की युक्ति से कबीर साहब ने कहा है, घर घर दीपक बड़े, लखे नहीं अंध है। लखत लखत लखी पड़े, कटे जम फंद है। हुजूर तक पहुँचना बहुत दूर है। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। अनहद बाजे निर्झर, निझर झरे, उपजे ब्रह्म ज्ञान। अवगति अंतरी प्रगटे, लागे प्रेम ध्यान। प्रेम से ध्यान लगाओ। सर्वव्यापी को पाने के लिए आप अपने अंदर रहते हो। ईश्वर भी तुम्हारे अंदर हैं। बाहर भागने की जरूरत नहीं, अंदर भागो। केवल प्रार्थना ही करो, देखने का काम नहीं करो, कैसे होगा? प्रार्थना भी करो और देखने का काम भी करो। एक कथा है, एक गाड़ीवान था। वह हनुमान जी का भक्त था। गाड़ीवान की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। वह हनुमान जी को पुकारने लगा। हनुमान जी मनुष्य वेश में आए और गाड़ीवान से बोले, हे हनुमान जी। गाड़ीवान से बोले, केवल हनुमान जी को पुकारते हो, अपना बल तुम लगाते नहीं हो। हनुमान जी तुम्हारी सहायता कैसे करेंगे? गाड़ीवान ने कीचड़ में घुसकर गाड़ी में जोर लगाया। हनुमान जी की कृपा से गाड़ी कीचड़ से निकल पड़ी। अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, अर्थात ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जौं तेहि पंथ चलई मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाई। कबीर साहब सहज समाधि की बहुत अच्छी बात कहते हैं। साधो सहज समाधि बली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कछु करो सो सेवा। जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो जो पूजा। गिरह उजार एक सम लेखो, भाव मिटावो दूजा। आँखि न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नयन पहचानियो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लगा, मलिन वासना भागी। उठत बैठत कभो न छूटे, ऐसे तारी लागी। कवि कहे कबीर, यह अनुमनि रहनी सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से कोई पड़े परम पद, ता पद रहा समाई। यह मनोलय की बात है। बिहार के संत दरिया साहब कह गए हैं, सोबत जागत उठत बैठत, टुक विहीन नहीं तारा। झिन झिन जंतर निस दिन बाजे, जम जालिम पचिहारा। ध्यान में एक बिंदुता होने पर पूर्ण सिमटाव होता है। पूर्ण सिमटाव में आप ही आप ऊर्ध्वगति होती है। मन बड़ा सूक्ष्म है, इसको समेटिए। पहले स्थूल में उठेगा, स्थूल से सूक्ष्म में उठेगा, वहाँ ज्योतिर्बिंदु को पावेगा। और वहाँ क्या पावेगा? अनहद ध्वनि पावेगा। यह अनहद ध्वनि कहाँ शुरू होती है? आज्ञा चक्र में, दोनों आँखों के मुकाबले अंदर में। ईश्वर की ओर से आज्ञा मिलती है, शब्द मिलता है, इसीलिए उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। बाबा नानक के वचन में शब्द को हुक्म कहा। शब्द वह है जिससे कोई पार होता है संसार से। शब्द अपने उद्गम स्थान पर आकर्षित करता है। कुत्ते को तू तू कर पुकारो, जहाँ से शब्द आया वहाँ आ जाएगा। जो अपने अंदर में नाद सुनेगा वह वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ से शब्द आया है। आदि शब्द परमात्मा से आया है। संत कबीर साहब कहते हैं, साधु शब्द साधना कीजिए, जेहि शब्द से प्रकट भय
सब सोई शब्द गहि लीजय। शब्दे वेद पुराण कहत है, शब्दे सब ठहरावे। शब्दे सुर मुनि संत कहत है, शब्द भेद नहीं पावे। शब्दे माया जग उत्पानी, शब्द केरि पसारा। कहे कबीर जहाँ शब्द होत है, तवन भेद है न्यारा। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, शब्द तत्व विरियम संसार। शब्द निरालमो अपर अपार। शब्द विचारी तरे बहु भेसा। नानक भेद न शब्द अलेसा। हाट बाट शब्द का खेलू, बिनु शब्दें क्यों होवे मेलू। सारी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। संत दादू दयाल जी की वाणी में है, शब्दे बंध्या सब रहे। शब्दे सबहि समाय, शब्दे सबहि जाय। शब्दे ही सब उपजे, शब्दे सबे समाय। शब्द अभ्यास खूब करो, लेकिन पहले सूक्ष्म में प्रवेश करो। किसी ने कहा, शब्द ध्यान करके क्या होगा? यह रग रेशे की आवाज़ है, खून का दौरान होता है, वायु का संचार होता है। मैंने कहा, महाराज इस तरह शब्द ध्यान नहीं होता। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, तब कैसे होता है जी? मैंने कहा, पहले ध्यान करके एक बिंदुता प्राप्त कर लेनी चाहिए। एक बिंदुता प्राप्त कर लेने पर स्थूल में वृत्ति नहीं रहेगी, सूक्ष्म में रहेगी। तब नाद श्रवण करना चाहिए। आर्य समाज के सन्यासी स्वामी श्री सर्वदानंद जी से यह चर्चा हुई थी। शब्द का भेद जानना चाहिए। अंतर में प्रवेश के लिए सूक्ष्म मार्ग को जानना चाहिए। अंदर में साधना ऐसी हो कि एक बिंदुता प्राप्त हो जाए। प्रकाश का अवलंब लें और शब्द का अवलंब लेकर आगे बढ़ें। अपने से नहीं होगा, गुरु से इसका भेद लो। साधन करते करते होगा। बड़े बड़े लोग जो कहलाते हैं उनसे होगा, महिलाओं से होगा, पुरुष से भी होगा। इस देश के, उस देश के, सभी देशों के लोगों से होगा। आगे दूसरे पार्ट में